बन्नी नस्ल की भैंस है, लेकिन एरिया बन्नी का नहीं है। इसका सबसे जो दवाई के रूप में या इसका जो प्रयोग करते हैं ना, पैरालाइज में बहुत जबरदस्त काम आता है। यानी 20 किलोमीटर की बीच की रेंज है और भारत बॉर्डर जो यहाँ से 50 किलोमीटर है और पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर है। आज से 20-30 साल पहले इनके पिताजी हैं यहीं पे हैं, वो बताते हैं कि हम यहाँ से उधर जाते थे, सामान लेके आते थे और वो इधर उधर से इधर आते। इमली का पेड़ है, देखो, जिससे आप घर के अंदर इमली का पेड़ पास में ही आया मजा। ये पेड़ भाई, इसमें टीट लगते हैं। पास से दिखाना भाई एक बार, ये दिखाओ। दोस्तों, चांद आज भी चमकता है, तारे आज भी दिखते हैं। पेड़ जो पुराने हैं, खत्म हो गए लोग सोचते हैं, आज भी हैं। जंगल लाइफ आज भी है, भाग दौड़ कम है, सुखी का जीवन है। ये सारी चीजें आज भी हैं, सिर्फ हम बदल गए हैं। दोस्तों, शहर के जीवन ने हमें इतना तरीके से बदल दिया है कि आज गांव का जो एडवेंचर होता है वो हम भूल ही गए हैं भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर। गुजरात के कच्छ में खावड़ा गांव जो शहर है फेमस, उस शहर के पास एक गांव है और उस गांव में मैं आज आया हूँ। शाम को हम यहाँ पे आए थे, हमारी इतनी आओ भगत और इतना प्रेम हमारे को मिला है। मेरे को जो मैं 20-25 साल पहले जो हम हमारे गांव में फील करते थे, वो चीजें आज मुझे यहाँ पे फील हुई हैं भाई। इतना अच्छा लगा मेरे को। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको मैं दिखाऊंगा जो शायद लोग सोचते हैं कि खत्म हो गए। एक तो ये पेड़ देखो भाई, टीट का पेड़ है ये। पेड़ भाई, इसमें टीट लगते हैं। पास से दिखाना भाई एक बार, ये दिखाओ, जिसके अचार बनते हैं। ये पेड़ हमारे, मैंने बचपन में, हम छोटे थे जब इकट्ठे होके जाते थे, कोई बर्तन लेके जाते थे या थैली लेके जाते थे या कट्टा लेके जाते थे। कट्टा समझते होगे आप, जिसमें मान लो सीमेंट आती है या खाद आती है, इस तरह की चीजें लेके जाते थे और तोड़ तोड़ के एक एक इकट्ठा करके हम लेके आते थे, जिनसे हम घर पे अपने अचार बनाते थे या सब्जियां बनाते थे। और मैंने अभी हमारे एरिया में इन्हें देखना ही बंद कर दिया था, हमें मिलते ही नहीं थी ये चीजें सारी। और इतना बड़ा पेड़ मैंने देखा नहीं है हमारे एरिया में। मैंने यहाँ पे ऐसे कम से कम भी 15-20 पेड़ देखे हैं। किधर है एक और, आप देख सकते हो, उस साइड में भी है। चारों तरफ बन्नी नस्ल की भैंस है, लेकिन एरिया बन्नी का नहीं है। इस एरिया को पच्छम बोलते हैं। पच्छम बन्नी से और आगे है और यहाँ पे भी आपको बन्नी नस्ल की जोरदार भैंसें मिलेंगी। साथ में आपको विलेज लाइफ का एडवेंचर मैं पूरा दिखाऊंगा आपको। इमली का पेड़ है, देखो, जिससे आप घर के अंदर इमली का पेड़ पास में ही तोड़ के खा सकते हो। कितना एंजॉय होगा, सोचो एक बार, आप इमेजिन करो इस चीज को। पीपल का भी पेड़ साथ में है, तोड़ो, खाओ, इंजॉय करो घर के घर पे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीछे खेत है, ये देखो, ये बंद कर रखा है। पीछे इन्होंने अरंडी की खेती होती है, यहाँ पे अरंड की खेती कर रखी है, आप देख सकते हो। मैं आपको खोल के भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई, ये इसको खोल देते हैं एक बार, इधर से दिखा देता हूँ एक बार, आ जाओ। ये देखो भाई, बीच में देखो, खेत के बीचों बीच एक पेड़ है। ऐसे पेड़ के नीचे बैठ के अगर खेती कर रहा हो तो किसान को कितना आनंद आएगा। और इन पेड़ों को आपको पास से दिखा देता हूँ, ये अरंडी के पेड़ होते हैं भाई। इसका सबसे जो दवाई के रूप में या इसका जो प्रयोग करते हैं ना, पैरालाइज में बहुत जबरदस्त काम आता है भाई। इसका पत्ता सेक करके मुंह पे लगाने के लिए बोलते हैं। अरंडी की खेती कर रखी है यहाँ पे। कस्टर्ड भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। और इसकी खेती पूरे कच्छ में आपको बहुत अच्छी मिलेगी और अच्छा भाव मिल जाता है इसका। खेजड़ी का पेड़ है। आपके यहाँ पे लोकल में इसको क्या बोलते हैं साहब? कंडी बोलते हैं। ये भाई साहब यहाँ के लोकल हैं। सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी। और आपने हमारा सम्मान किया, हमारे को रुकने के लिए जगह दी, बढ़िया। इतना प्यार प्रेम हमने कभी 20 साल पहले देखा था। तो आपका एक तो परिचय दीजिए जी, आपका नाम बताइए और ये जगह बताइए मेरा कौन सी। नाम मुश्ताक है। मुश्ताक जी। मुश्ताक समा। जी। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, लोकल अच्छा हवा जी। में। जी। ये रोहतड़ गांव में ये अपने जो खावड़ा शहर है उससे कितनी दूर है जी? 5 किलोमीटर पे। 5 खावड़ा से किलोमीटर। 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। और अपना जो बॉर्डर है यहाँ से कितनी दूर है? बॉर्डर यहाँ से कम 70-75 किलोमीटर 70-75 किलोमीटर हो पाकिस्तान जाएगा। बॉर्डर है। हाँ, ठीक है जी। और अपना बॉर्डर यहाँ से लगभग 50 हो जाएगा इसका। अपना, यानी 20 किलोमीटर की बीच की रेंज है। और भारत बॉर्डर जो यहाँ से 50 किलोमीटर है और पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर है।
अपने ही यहाँ के इस मुल्क के हिंदू भी मुस्लिम भी सरहद के उस पार भी हैं। आज से 20-30 साल पहले इनके पिताजी हैं यहीं पे हैं, वो बताते हैं कि हम यहाँ से उधर जाते थे, सामान लेके आते थे और वो इधर उधर से इधर आते थे, यहाँ से सामान लेके जाते थे। जो चीजें यहाँ पे सस्ती होती थी वो यहाँ से लेके जाते थे, ऐसा ही है ना। ऐसा ही। और जो चीज वहां पे सस्ती होती थी वहां से ये लेके आते हैं। लेकिन जो भी भाई प्रकृति को जो मंजूर हो, 1947 के बाद अभी 20-30 साल से फेंसिंग हुई है, हो आजाद होने के बाद भी आते जाते थे, ये ऐसा बता रहे हैं। अपने जब 1947 में बंटवारा हो गया था उसके बाद भी यहाँ के लोग उधर जाते थे, उधर के लोग इधर आते थे। वो यहाँ से तेल तेल लेके जाते थे कि आप लाते थे उधर कपड़ा से? लेके जाते थे। अच्छा, वो इधर से कपड़ा हाँ। लेके जाते थे। मैं आपको यहाँ के गुदड़े गुदड़ी और काफी सारी चीजें, क्या कुछ नाम बताइए आप यहाँ के जो कपड़े में उसको फेमस है? धड़की बोलते हैं हमारे। धड़की, हाँ। धड़की बोलते हैं या लोकल भाषा में। तो वो काफी फेमस है, वो यहाँ से लेके जाते थे। और यहाँ के मैंने सुना है कि पेट्रोल लाते थे वहां पे हम्म। सस्ता होता था जब बंटवारा हो गया था उसके बाद। तो इस तरीके से चलता रहा, फिर बाद में फेंसिंग हो गई, दीवारें हो गई, अब आपको पासपोर्ट लेके घूम के जाना पड़ता है। अभी इनके आपके रिश्तेदार भी हैं उधर, है ना। और बहुत सारे। अपने ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमान हैं, हिंदू भी हैं उस साइड में। जो अपनी जो दीवारें हैं पाकिस्तान की साइड में, हिंदू भी हैं, लेकिन उनका जीवन स्तर बहुत काफी गिर गया है यहाँ से। मतलब वहाँ पे बेरोजगारी हाँ, और भूखमरी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी बहुत। इनके पिताजी से हमारी बात हुई थी तो हिंदी भाषा में थोड़ा कंफर्ट नहीं थे वो, तो नहीं तो हम आपको उनसे भी मिलवाते। उन्होंने बताया हमारे को कि उस एरिया में जो हमारे रिश्तेदार हैं, अपने परिवार के लोग रहते हैं, वो मतलब उनकी जो अभी जीवनचर्या है वो बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि देश के हालात बहुत खराब है उस साइड में। यहाँ पे खूब अच्छा है। तो ठीक है, जो भी मंजूर हो उसके बारे में तो आगे बात करेंगे। आपको यहाँ का लाइफ दिखाते हैं। पीछे इनकी ये जगह देखो आप, कितनी अच्छी बना रखी है इन्होंने। यहाँ पे आप क्या करते हो साहब? ये मस्जिद है। मस्जिद है। ईदगाह है। अच्छा, ये ईदगाह है, मतलब हाँ, यहाँ पे आप नमाज पढ़ते हैं। हाँ नमाज पढ़ते हैं। 12 महीने में एक बार। जैसे अपने पूजा पाठ करते हैं हाँ, ऐसे ही यहाँ पे 12 महीने में एक बार यहाँ पे सब औरतें, पूरे गांव के लोग। और ऐसा ही इसके पीछे उस साइड में हाँ। बना रखा है चौतरा, उस चौतरे पे आदमी, ठीक है, ऐसे ही नमाज हाँ, पढ़ते हैं। शादी वादी में भी काम आता होगा ये। काम आता है शादी। हाँ, शादी में भी, मतलब इसको एक तरीके से सामूहिक प्रोग्राम में कोई भी हो, चाहे आपकी भगवान की प्रार्थना हो, वंदना हो, या फिर अपने घर में शादी हो, या कोई भी प्रोग्राम हो, ऐसे करते हैं। ये गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, आप पीछे देख सकते हैं। और आपको किसी भी तरह की कंपनियों की या साधनों की या कोई भी आवाज नहीं आएगी। मैंने जो यहाँ पे रात को जब मैं सो रहा था तो मैंने देखे तारे, आज भी मैं गिन सकता था, बहुत सालों के बाद चलते हुए तारे देखे हमने। चांद देखा, इतनी पूरी रोशनी पे मैंने चांद बाहर, बहुत साल हो गए थे मुझे देखे हुए। कभी हम बचपन में हम सोते थे ऐसे बाहर, और आज मैंने सही एंजॉय है। किया उस चीज को, वो बचपन की जो लाइफ थी उसको एंजॉय किया। तो दोस्तों, आपको ये लाइफ जो है, एडवेंचर जो है गाँव का, ये कैसा लगता है हमें जरूर बताएं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर आपको कुछ क्लिप्स ऐड करके साथ में दिखाने की। आया मजा? घर देखो भाई, कितने जबरदस्त सुंदर हैं। ये देखो, पास से दिखाता हूँ आपको। ये टाइलें जो है ना, ये इधर बनी हुई हैं। लोकल के ये घर है, आपको एक अलग ही शांति देंगे। गेट देखो, खंबा देखो, कलर कर रखा, कितना मस्त लग रहा है ये कलाकृति अभी आई भी नहीं है इधर इस एरिया में। और ये देखो गेट, अंदर रूम है दोनों साइड में, ठीक है। साथ में इधर ये बर्तन रखे हैं, कोई भी जब मेहमान आता है तो उसके लिए नहाने धोने का प्रबंध, हाथ पैर धो के यहाँ पे आप नहाओ धो और फिर खाना वाना खाओ आराम से। टैंक है साथ में, और पुरानी बुग्गी आप देख सकते हो। और ये देखो हाथ से बने हुए बाड़ या दीवार आप बोल सकते हो, आज भी यहाँ पे ये हाथ से बनाते हैं। जहाँ पे फेंसिंग का चलन चल रहा है, लोग लाएंगे तारों की दीवार बना देंगे। और यहाँ पे आप देखो अभी भी ये लकड़ी से बनी हुई है, आपको पास से दिखाता हूँ हाथ से कैसे जोड़ के इसको बनाया गया है। देखो आपको मजा आएगा।
वाह भाई, ये देखो, ये बांस की लकड़ियां लगा करके रस्सियों से बांध रखा है, और बाकी जो छड़े हो गए, मतलब पेड़ों के काटे हुए टुकड़े हो गए, जिसमें अलग अलग पेड़ों की लकड़ियां हैं, जाड़ की है, शायद देखी भी नहीं होगी, ऐसी ऐसी लकड़ियां हैं हमने। और आप एक बार चारों तरफ का एक व्यू देखो, आपको अलग ही मजा आएगा। मैं इस रात को कभी नहीं भूल पाऊंगा भाई, यहाँ पे जो मुझे आनंद मिला है। कि आपको एक रियल लाइफ जो होती है गांव की, मतलब बिना भाग दौड़ के शांति से आज भी जीवन जिया जा सकता है। गांव में भी आदमी रह के आराम से लाइफ जी सकता है, कोई मैटर नहीं करता। जब मरेंगे तो हमें भी उसी अर्थी पे जाना है, और जो भाई करोड़पति होगा उसको भी उसी अर्थी पे जाना है। सही है। तो यहाँ का लाइफ का आप एंजॉय कर सकते हो अगर आपको घूमना हो तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के अच्छे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।